कौन होगा भारत का आखिरी और अखंड भारत का प्रथम राजा? किसके हाथ में होगी अखंड भारत की कमान? नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ? किन हालातों में योगी संभालेंगे देश की कमान? कैसे बनेगा भारत फिर से अखंड भारत? क्या सच में पाकिस्तान का नामो निशान मिटने वाला है? कितने देशों से उलझेगा भारत? क्या चौथे महायुद्ध में भारत की होगी हार? ये तीसरा विश्व युद्ध है या चौथा? और क्या कहती है भारत के अंतिम राजा के बारे में भविष्य मलिका की भविष्यवाणी? अगर आप सभी जानना चाहते हैं इन सारे सवालों के जवाब तो आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। वर्तमान समय से 500 से 600 साल ठीक पहले के इतिहास को देखें तो भारत की पवित्र और प्रभु जगन्नाथ की नगरी पर पंच सखाओं का हमें वर्णन मिलता है, जिनमें से एक संत अच्युतानंद दास महाराज के पास भविष्य देखने की दिव्य शक्ति थी, जिसके बलबूते उन्होंने हजारों ग्रंथों की रचना की और इन्हीं में से एक ग्रंथ था भविष्य मलिका। ये कोई आम पुस्तक नहीं है, बल्कि अब तक इंदिरा गांधी से लेकर कोरोना महामारी तक और गांधी जी से लेकर पाकिस्तान कोहिनूर हीरे तक की 100% ऐसी भविष्यवाणियां लिखी गई हैं जो सच साबित हुई। इसलिए भविष्य मलिका के चौथे महायुद्ध, योगी आदित्यनाथ के आखिरी और अखंड भारत के प्रथम नेता और भारत के विश्व शक्ति बनने की भविष्यवाणी इन दिनों खूब वायरल हो रही है। हिंदू और मजबूत नेता के रूप में आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चस्व दुनिया भर में विद्यमान है। उनकी लोकप्रियता किसी से छुपी नहीं है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आगे हैं। वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बल्कि एक संत, योगी या योगी पुरुष भी हैं। यही कारण है कि न सिर्फ महाअनुभवियों बल्कि भविष्य मलिका का भी यही मानना है कि आने वाले समय में भारत के आखिरी राजा योगी आदित्यनाथ ही होंगे। अब आखिरी क्यों? तो इसका जवाब जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। 24 फरवरी 2022 का वो दिन तो आप सभी को याद ही होगा, जब रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई छिड़ी, और ऐसी जंग जो अभी तक शांत नहीं हो पाई और होगी भी नहीं, क्योंकि भविष्य मलिका के अनुसार यही चौथे विश्व युद्ध का आगाज है। चौथा विश्व युद्ध असल में वही है जिसे हम सब थर्ड वर्ल्ड वॉर के नाम से जान रहे हैं। दरअसल सनातन धर्म और भविष्य मलिका के अनुसार देवासुर महासंग्राम को प्रथम महायुद्ध माना जाता है, जिसे देवताओं और असुरों के बीच लड़ा गया। उसके बाद भगवान श्री राम और रावण के बीच लड़े गए रामायण के युद्ध को दूसरा महायुद्ध कहा गया। वहीं कौरवों और पांडवों के बीच हुए महाभारत के युद्ध को तीसरा महायुद्ध बताया गया। और हिंदू मान्यताओं के मुताबिक आप जिसे थर्ड वर्ल्ड वॉर कह रहे हैं, वही असल में चौथा महायुद्ध होने वाला है, जो भविष्य मलिका के अनुसार 17 जनवरी साल 2023 यानी जब शनि कुंभ राशि में था तभी से शुरू हो चुका है। इस युद्ध में कुल 6 साल 6 महीने तक चलने की भविष्यवाणी भी की गई है, किंतु इस महायुद्ध में भारत 5 साल 5 महीने तक शामिल नहीं होगा, बल्कि 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक, जब शनि कभी मार्गी और कभी वक्री होकर मीन राशि में रहेगा, तब भारत इस युद्ध में शामिल होगा। इसके बाद पूरा 13 महीने भारत इस महायुद्ध का हिस्सा रहेगा। इस दौरान संपूर्ण भारत में हाहाकार मच उठेगा। चारों ओर मौत का मंजर, चीख पुकार, रोने की आवाजें गूंजेंगी, क्योंकि ये वो दौर होगा जब भारत अकेले ही 13 देशों का सामना करेगा। दरअसल इस महायुद्ध में कंगाल हो चुका पाकिस्तान, कूटनीतियों का बादशाह चाइना और 11 अन्य मुस्लिम देश भारत पर आक्रमण करेंगे, और इन मुस्लिम देशों के साथ भारत आक्रमण को झेलेगा। इसका मुख्य कारण होगा सनातन धर्म को मिट्टी में मिलाना और भारत को तबाह करना। चाइना की अगुवाई में पाकिस्तान सहित 11 अन्य मुस्लिम देश
मिलकर भारत को चारों तरफ से घेरेंगे। इस दौरान भारत में बम के गोले, मिसाइल्स, परमाणु हथियारों की बारिश की जाएगी और दुनिया का कोई भी देश, फिर चाहे वो भारत का सबसे अच्छा दोस्त रशिया ही क्यों ना हो, वो भारत की मदद के लिए आगे नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में भारत अकेले ही चाइना सहित इन 13 देशों का सामना करेगा, किंतु अंत में जीत भारत की ही होगी। पाकिस्तान का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। पाकिस्तान अपनी ही कूटनीति और चाइना के बहकावे के चलते खाक हो जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बन जाएगा। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, कई अन्य देश जैसे भूटान, अफगानिस्तान भारत का हिस्सा होंगे। और प्राचीन समय में जो भारत, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार जैसे देशों को मिलाकर अखंड भारत हुआ करता था, वो एक बार फिर भारत से अखंड भारत बन जाएगा। भविष्य मलिका के अनुसार 30 फरवरी 2028 से 27 अप्रैल 2028 तक जब शनि का गोचर मेष राशि में होगा, तब इस महायुद्ध का पूरी तरह से अंत हो जाएगा और तब भारत ही सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में उभर कर आएगा। उस समय दुनिया में सिर्फ 111 देश ही बचेंगे और इन सभी में भी भारत केंद्र होगा। भगवान कल की अखंड भारत में लोकतंत्र से भी उच्च शासन की स्थापना करेंगे और अयोध्या समेत मां काली के मंदिर और अन्य सभी हिंदू मंदिर जो युद्ध में क्षतिग्रस्त हुए होंगे, उनका पुनः निर्माण करवाएंगे। हिंदू ग्रंथों के अनुसार समय को 4 कालखंडों में बांटा गया है: सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और अंतिम है कलयुग। वर्तमान में हम कलयुग में ही जी रहे हैं, जिसका अंत भी अब नजदीक है, क्योंकि युग परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और इस युग के अंत का कारण बनेगा यही चौथा महायुद्ध और भारत पर 2028 से 2029 में हमला होगा। तब भारत में थोड़े समय के लिए मिलिट्री शासन लगाना पड़ेगा और इस महायुद्ध के बाद अखंड भारत स्थापित होते ही भारत न सिर्फ विश्व गुरु बनेगा बल्कि आध्यात्म का केंद्र भी बनेगा और इस तरह भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश होगा। और भविष्य मलिका के अनुसार इस ताकतवर देश के अंतिम राजा एक जोगी पुरुष होंगे। भविष्य मलिका के अनुसार ओडिशा में पुरी के आखिरी राजा गजपति महाराज होंगे और वही समयकाल भारत के आखिरी राजा यानी प्रधानमंत्री का भी होगा। भारत का आखिरी राजा यानी प्रधानमंत्री एक योगी पुरुष होगा और उसकी कोई संतान नहीं होगी। वर्तमान में ओडिशा के महाराज गजपति महाराज ही हैं और इस हिसाब से भारत के आखिरी राजा का भी समय आ गया है, यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारत के अंतिम राजा होंगे, जबकि पीएम मोदी की जगह यहां भविष्य मलिका के अनुसार योगी आदित्यनाथ देश के आखिरी राजा होंगे, क्योंकि 2029 के लगभग भारत अखंड भारत बनेगा, तो अखंड भारत के पहले राजा भी योगी आदित्यनाथ ही होंगे। इसका पहला कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र। बेशक 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी विजयी होंगे, वो एक बार फिर देश के पीएम की गद्दी पर बैठेंगे, लेकिन यह भी सच है कि 2024 का इलेक्शन जीतने के बाद पीएम मोदी की उम्र 78 साल हो जाएगी। अब क्योंकि पीएम मोदी एक विद्वान व्यक्ति हैं, तो बेशक वो अपनी सत्ता एक युवा और जिम्मेदार के हाथों में सौंपेंगे। ऐसे में पीएम मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ को ही माना जा रहा है, क्योंकि वो न सिर्फ एक सिद्ध योगी पुरुष हैं बल्कि धड़ाधड़ फैसले लेने वाले निडर मुख्यमंत्री भी हैं। पीएम मोदी ने जहां 50 सालों की उम्र में राजनीति में कामयाबी हासिल की थी, वहीं 50 साल तक योगी आदित्यनाथ 4 बार सांसद, 2 बार उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हालांकि भविष्यवाणी के अनुसार ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई संतान है, ना योगी आदित्यनाथ की, लेकिन अखंड भारत के आखिरी राजा के रूप में पीएम मोदी को नहीं रखा जा सकता, क्योंकि योग हो या धर्म ज्ञान, हिंदुत्व की भावना हो या सनातन पर विश्वास, सभी हिंदुत्व के लगभग हर मामले में योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी से कम नहीं है। इसके अलावा भविष्यवाणी में योगी आदित्यनाथ का साफ साफ नाम यानी योगी भी नजर आता है। इसलिए जानकार मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई भारत को संभाल सकता है या उनका उत्तराधिकारी बन सकता है तो वो योगी आदित्यनाथ ही होंगे। इतना ही नहीं, भविष्य मलिका के अनुसार साल 2028 से 2029 के लगभग जब भारत चौथे महायुद्ध
का हिस्सा बनेगा तब देश के राजा यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी योगी आदित्यनाथ के पास ही होगी, क्योंकि किस्मत से 2028 तक पीएम मोदी 78 साल के होंगे और हो सकता है कि इसी साल वो खुद से योगी आदित्यनाथ को देश की कमान सौंप दे। इस तरह कहीं ना कहीं 100% सच साबित होने वाली भविष्य मलिका की यह भविष्यवाणी भी सच साबित होती नजर आ रही है। हालांकि इस बारे में आपकी राय क्या है? कौन होगा देश का अंतिम राजा? आपके अनुसार हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।